हेलो नमस्कार दोस्तों, 360 डिग्री परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, मेरे पीछे लगे थंबनेल के माध्यम से पता चल रहा होगा कि एक छोटी सी नन्ही सी कच्ची सी कली सी आपके सामने नजर आ रही है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये जो प्री टर्म बच्चे होते हैं उनको फीडिंग कराने का क्या पैटर्न होता है। फीडिंग का मतलब क्या, उनको माँ का दूध देना चाहिए या फिर उनको और कुछ पिलाना चाहिए, या पिलाने का क्या तरीका रहेगा। तो आज के इस क्लास के अंदर अपन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस देखेंगे या डिस्कस करेंगे, वो रहेगा हाउ टू फीडिंग प्री टर्म बेबी या मेथड ऑफ फीडिंग फॉर प्री टर्म बेबी। जो प्री टर्म बेबी होता है उनको फीडिंग कराने का अपने पास में क्या पैटर्न निकल के आता है उसके ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है 37 वीक से पहले अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको अपन प्री टर्म बेबी या कच्चा बच्चे के नाम से जानते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं प्यारे दोस्तों क्या क्या पैटर्न आने चाहिए। अगर कोई भी बच्चा है, अगर यहां पर मैं लिख रहा हूं गेस्टेशनल एज, यहां पर मैं लिख देता हूं गेस्टेशनल एज, दूसरी साइड में अपन लिख देते हैं मेथड ऑफ फीडिंग। अगर अपन इस कंडीशन को भांपने की कोशिश करें, याद रखिएगा कि अगर कोई बच्चा है जो 28 वीक से पहले पैदा हो जाता है, 28 वीक से पहला पैदा हो रहा है, इस बच्चे को आप फीडिंग कैसे कराओगे, तो इसको टीपीएन ही देना पड़ेगा, यानी टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। जो आपको पता है कि सेंट्रल लाइन से या पेरिफेरल लाइन से आपको उसको सारा का सारा न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या फैट है। क्लियर है। अगर वहीं पे मैं बात करूं, कोई बच्चा है जो लेस देन 32 वीक्स का देखने को मिल रहा है, सर इसको कैसे किया जाता है, तो याद रखिएगा एनजीटी से कर सकते हो या फिर ओजीटी से कर सकते हो। एनजीटी मतलब नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब, ओजीटी मतलब ओरोगेस्ट्रिक ट्यूब से उससे फीडिंग करा सकते हो। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि कोई बच्चा है जो 32 से लेकर के 34 वीक के बीच में अगर पैदा हो रहा है, तो उसको कराते हैं पैलेडाई फीडिंग या कटोरी फीडिंग। कौन सी फीडिंग देखने को मिलती है? पैलेडाई फीडिंग करवा सकते हो या फिर कटोरी करवा सकते हो। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, बोतल फीड नहीं करवाना है। पैलेडाई फीडिंग, पैलेडाई स्पून होता है जो आगे पीछे से थोड़ा ब्रॉड होता है, आगे से थोड़ा नोच जैसा बना होता है। और अगर वहीं पे आपको मोर देन 34 वीक पे अगर कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसको आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हो। उसको आप क्या करवा सकते हो? ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हो, यानी माँ का दूध पिला सकते हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, खाली हर एक बच्चे को माँ का दूध शुरुआती दौर में नहीं चलाना है। तो यहाँ पर अपन ने बात दूसरे मिल्क के बारे में नहीं की, दूसरे बच्चों के बारे में अपन ने कोई डिस्कशन नहीं किया है। अपन ने सिर्फ बात की है प्यारे दोस्तों आज के इस अति महत्वपूर्ण वीडियो के अंदर कि प्री टर्म बेबी के अंदर फीडिंग का क्या पैटर्न होता है, या प्री टर्म बेबी को फीडिंग किस प्रकार से करवाई जाएगी। तो यहाँ पर 3-4 क्राइटेरियाज आपके सामने लिखा है। अगर कोई बच्चा है, प्री टर्म समझ में आ गया, 37 से पहले पैदा, तो 28 से पहले होता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, या तो सेंट्रल लाइन इंटरनल जुगुलार वेन से जाओगे या सबक्लेवियन से जाओगे, या फिर पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल लाइन कैथेटर डालोगे और उसी से उसको न्यूट्रिशन देना है, दूध नहीं पिलाना है। अगर वो 32 वीक से कम है तो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब यानी उसके नाक में नली डालेंगे, या ओरोगेस्ट्रिक ट्यूब गले में नली डालेंगे, गले में बोले तो मुंह के रास्ते से देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, 32 से 34 वीक की प्रेगनेंसी में पैदा होता है तो पैलेडाई स्पून, पैलेडाई स्पून आगे से ऐसा देखने को मिलता है और पीछे से एक ब्रॉड चम्मच होता है जिसको पैलेडाई या फिर कटोरी फीडिंग, 2 कटोरी चम्मच से फैलाना। और 34 वीक से ऊपर होता है तो ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हो, माँ उसको दूध पिला सकती है। ये इसके दूध पिलाने के पैटर्न के बारे में अपन ने जानकारी दी। गेस्टेशनल एज काउंट होती है फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। लास्ट मेंस्ट्रुएशन जो फीमेल में आया था उसके पहले दिन से काउंट करना। गेस्टेशनल एज जो 280 दिन होती है, या जिसे 40 वीक या 9 महीने की प्रेगनेंसी या 10 लूनार मंथ बोलते हैं। वहीं पे अगर मैं आपको पूछूं फीटल एज कितनी होती है, तो गेस्टेशनल एज से 2 वीक छोटी होती है फीटल एज, क्योंकि बच्चा वास्तविकता में बनता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14वें दिन। तो यहां अपन बात कर रहे हैं गेस्टेशनल एज की, नॉट ए फीटल एज। क्लियर है। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो, लेकिन छोटा तीर घाव करे गंभीर, अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम लोगों को इन्फॉर्म कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में। थैंक यू सो मच।